उपाध्यक्ष जनाब नियाज़ खान साहब हमारे साथ हैं। नियाज़ खान जाजोद। नियाज़ खान जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? उपाध्यक्ष चुने गए हैं, बधाई सबसे पहले तो आपको, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे बधाई हो। और कौम ने जो मिलजुल करके कौम में बिखराव था और जो सीकर जिले की पूरे राजस्थान में चल रहा था, सीकर जिले से जो पहल की है कौम ने मिलजुल करके और सर्वसम्मति से जो चेयरमैन साहब को अध्यक्ष चुना गया है और उनके कार्यकारिणी में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। और हम लोग, हमारी जो कमेटी बनी है, मिलजुल कर सबकी कौम के भलाई के लिए, कौम को एक जज्बे पे लाने के लिए, शिक्षा के विभाग में हो या जो भी काम होगा उसमें हमारा योगदान बराबर रहेगा। हम कंधे से कंधा मिला करके चेयरमैन साहब के साथ में खड़े रहेंगे। आप भी रुकना चाहिए साहब। मकसूद खान जी, कई बार ग्राम पंचायत किरडोली का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और अब आप कौम के प्रतिनिधि भी हैं इसके साथ, क्या कहना चाहेंगे? कौम के प्रति चेयरमैन साहब और हम तो पहले से, आज से 20 साल से इस काम में जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे पे जिम्मेदारी थी या नहीं, लेकिन कभी भी कौम का काम हुआ, हॉस्टल का हुआ, तो हम एक साथ में जुट के और काम किया है। और आज जो कौम ने जो जिम्मेदारी दी है उपाध्यक्ष की, तो हम चेयरमैन जी के साथ रह के और कौम का जितना हमारे से भला होगा वो भला करेंगे। ज़्यादा अगर हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, जो बच्चे कुछ गरीब तरह के बच्चे हैं उनको अगर शिक्षा के मामले में यहाँ पे कोई भी खर्चे की और की रहेगी, तो हम पांचों आदमी कैसे भी तय करके उन बच्चों को शिक्षा में आगे लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुराना दौर मुझे याद आ रहा है। इस अवसर पर जितने पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए खास तौर से सी अलादीन खान साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़ा त्याग जब हम यहाँ थे इस हॉस्टल में वो करते थे और हमेशा कौम के बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे। उनके छोटे भाई एडवोकेट अजीत खान साहब, जिनको सीए साहब के नाम से हम सब जानते हैं, उनको कोषाध्यक्ष कैशियर जो उनका मूल काम है वो जिम्मेदारी दी गई है। सर बधाई सबसे पहले। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? जो भी चेयरमैन साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और समाज की सेवा करेंगे, जो बेस्ट हो सकता है वो कार्य करेंगे। बच्चों के हित में जो एजुकेशन क्षेत्र में हो सकता है कार्य वो करेंगे। आपका पर्सनली? हाँ जी, हमारा विचार ये है कि एजुकेशन के फील्ड में यहाँ एक बहुत करीबन 1000 बच्चों की कैपेसिटी का हॉस्टल डेवलप करने का ये विजन रहेगा चेयरमैन साहब के नेतृत्व में। अगले 3 साल में हम इंशाअल्लाह 1000 बच्चों की कैपेसिटी सीकर में बिल्डअप कर देंगे बच्चों के लिए। कौम के नए अध्यक्ष महोदय ने भी अपने संबोधन में ये कहा कि ये जगह है, ये सीटें हैं, ये बहुत कम हैं और आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा बड़ी जो छात्रावास है उसका निर्माण होगा। ये सारे शहरों में आपने कहा था और बहुत अच्छा विजन है आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप जो फैसला लेंगे, जिधर कदम उठाएंगे, पूरी कौम आपके साथ मिलजुल कर एकजुट होकर काम करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप पूरी कौम को साथ लेकर चलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, भावनाओं के साथ, आकांक्षाओं और नए सपनों के साथ पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। जो लोग आपके कार्यकारिणी में जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।